सर, दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन, ये तीन मानी जाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके सामने माफी चाहेंगे। रूस जो है वो सर ईरान को सपोर्ट करता है। चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक। दो महाशक्तियां ईरान को सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जब ईरान जंग मैदान में जूझ रहा है, दो देशों के नहीं बल्कि 8 देशों, 8 2 10 देशों से, 8 मुस्लिम कंट्रीज आसपास के जहां बेसिस हैं बनाए हुए अमेरिका ने, अमेरिका और इसराइल, इतनों से सर अकेले जूझ रहा है। दोनों महाशक्तियां खामोश हैं, जिनसे बहुत अच्छे मधुर रिश्ते हैं रूस और चीन से ईरान के। क्यों? देखिए, खामोश नहीं है। रूस और चीन दोनों ने अमेरिका की भर्त्सना की है, इसराइल की भर्त्सना की है इस युद्ध को शुरू करने के लिए। और इस युद्ध के शुरू होने के पहले रूस और चीन पूरी तरह से अमेरिका ईरान को हथियारों से लैस कर रहे थे। आज भी मेरे पास डेफिनेट खबर नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनका भेजा हुआ सामरिक सामान, सैन्य सामान ईरान को पहुंच रहा है। तो इसलिए वो तो हैं पूरी तरह से ईरान के साथ। और उन्होंने कड़े शब्दों में अमेरिका की और इसराइल की निंदा की है। इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है, और वो ईरान के साथ रहेंगे, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। सर, उत्तरी कोरिया को लेके क्या कहेंगे? ईरान उत्तरी कोरिया भी अच्छे दोस्त हैं, और उत्तरी कोरिया जो है वो एटॉमिक पावर है, और अमेरिका की हवा खराब रहती है उससे। लेकिन उत्तरी कोरिया भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, मतलब जमीन पे, ईरान के साथ। नहीं, हो सकता है मैं अभी गलत अभी समझूं। नजर नहीं आए। हाँ, नहीं आएगा, अभी नजर नहीं आएगा इसमें। देखिए, इस युद्ध को ईरान को लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध को लड़ने के लिए उसको जो साज सामग्री चाहिए वो ले सकता है दूसरे देशों से, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। लेकिन लड़ना पड़ेगा ईरान को। अभी ये परिस्थिति नहीं बनी है कि चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया उसमें सीधे दखल दें। सीधे दखल देने से अमेरिका के ही केस को बल मिलेगा, इसलिए ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर चीन ऐसे तो नहीं है, इसलिए चतुर बंदा और खामोश है ईरान को लेके इस वक्त, अपना दोस्त है उसका, कि उसको ताइवान से 2027-28 में मुकाबला करना है, और वो उलझ जाएगा फिर ईरान के बीच घुसने पे। ये भी हो सकता है एक नहीं, एस्पेक्ट। ताइवान को आप इससे अलग रखिए। ताइवान एक बहुत बड़ा मसला है, और जिस दिन ताइवान को चीन लेना चाहेगा उस दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अमेरिका और चीन भिड़ेंगे तो फिर दुनिया में विश्व युद्ध को शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता है। ईरान को लेके सर जो जंग चल रही है, खामेनी साहब का जो है कत्ल कर दिया गया। सर, अपने ही देश में इतने असुरक्षित हो गए खामेनी साहब के, बच नहीं सके, या बच सकते थे, उन्होंने बचना नहीं चाहा। नहीं, अब कोई अंदरूनी खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई अपने को मौत के घाट क्यों उतरने देगा। इसलिए देखिए, इन्होंने क्या किया है ना कि मोसाद जो इनका स्पाई संगठन है, खुफिया इजराइल का। संगठन है इसराइल का, उसने बहुत सारे जो देश हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके अंदर पैठ बना ली है। उसकी एक खासियत है। तो इसलिए ईरान की जो खुफिया एजेंसी थी उसके अंदर भी उनकी पैठ बनी हुई थी। उनके जो खेमनी के जो लोग थे उसमें भी इनके एजेंट्स घुसे हुए थे। तो इसलिए उन लोगों ने खबर की कि भाई यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, इसलिए इस पर आक्रमण करके इनको खत्म करो। और ये एक नया तरीका युद्ध का शुरू कर दिया है इसराइल ने, कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो शासनाध्यक्ष है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे लोगों को मार गिराओ। ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं सही है ना।